नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज जो मैं आपके लिए इसमें आज़म लाया हूँ, जो दुआ लाया हूँ, वो दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आपने सुना होगा। ये अल्लाह ताला से भी बातें करते थे कोहे तूर पर जाके। जो इनको दुआ दी गई इसकी बहुत तासीर है और इस दौर में इसकी ज़रूरत है। इस दौर में इसकी ज़रूरत है। थोड़ी सी मेहनत करने से अगर हमारी नस्लों की ज़िंदगी संवर जाए, अगर हमारी नस्लें आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगें, तो आपकी ज़िंदगी खुश व आबाद हो जाएगी। आप दुनिया में आ जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ मैं पहले आपको वो इसमें आज़म सुनाता हूँ। या काफ़ियु अल मूसियु लिमा खुलिका मिन अताया फज़लिही या काफ़ियु। अगर किसी इसकी तासीर सबसे पहली ये है कि अगर किसी इंसान का रिज़्क़ ख़त्म होने वाला हो गया हो, घर में तंगी होगी हो, परेशानी होगी हो, खुदकशी का आलम हो गया हो, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हो, तो भाईजान नहीं लड़ना, नहीं झगड़ना, नहीं परेशान होना। मेरा अल्लाह है, वो रात के अंधेरे में पत्थर के अंदर काले कीड़े को भी खुराक देने वाला मेरा अल्लाह है। चरेन प्रेन हर चीज किसका नाम, किसका जिक्र करती है? अल्लाह का करती है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब मैं आपको इसमें आज़म की तासीर बताता हूँ कि अगर किसी इंसान की रिज़्क़ की तंगी हो गई हो, नंबर 1, 12,000 दफा उसने पढ़ना है। अकेला पढ़ ले या इज्तिमाई घर वालों को बिठा कर पढ़ ले, 12 दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी वो तंगी दूर हो जाएगी, वो परेशानी दूर हो जाएगी, उसके मामलात ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 12 दिन अगर वो 12,000 दफा एक दिन में पढ़े तो मेरा अव्वल आखिर सूरह फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से आमीन तक अव्वल आखिर सूरह फातिहा पढ़े तो उसकी रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। दूसरी तासीर बहुत ज़बरदस्त है। दूसरी तासीर, अगर किसी से आपने अपना हक लेना है, जायदाद है उसका हक लेना है, बहने हैं भाई हक नहीं देते, ताए के बेटे हक नहीं देते, चाचा के बेटे हक नहीं देते, तो आपने लड़ना नहीं है। जेलें भरी हुई हैं, मिलता फिर कुछ नहीं है। आपने इस इस्म को आहो का पत्ता पंसारी की दुकान से मिलता है, अगर वो नहीं तो हिरन की झिल्ली लेकर ज़ाफ़रान और मुशक के साथ लिखकर आप मतलूबा आदमी के छत पर या कहीं उसको दबा दें। अगर खेत है, खेत में हिस्सा नहीं देता, जायदाद में, वहां पे दबा दे और अल्लाह के हुक्म से वो इंशाअल्लाह अज़ीम आपका हिस्सा ऐसे देगा जैसे शू करता हो। बटन दबाया, लाइट आ गई।
अगर नंबर 3, तीसरी तासीर ये है भाइयों, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं कारोबार करूं, अगर मट्टी में भी हाथ डालूं तो सोना बन जाए, मेरा कारोबार ऐसा चले कि घर में मेरी वरफानी और रिज़्क़ के ढेर लग जाए, वो आदमी इस इसम को, इस इसमें आज़म को, इस दुआ को आहो का पत्ता पंसारी की दुकान से ले या हिरन की जिली लेकर ज़ाफ़रान और मुशक के साथ लिख कर इसे तवीज़ बना के अपनी दुकान है, अपनी मकान है, अपना घर है, किसी जगह पे कोने पे से रख दे या लटका ले, इंशाल्लाह ये जहां भी हाथ डालेगा तो इसका सोना बनेगा। नंबर 4, अगर कोई शख्स चाहता है मैं गरीब हूं, मैं अमीर हो जाऊं अमीर हो जाऊं तो हर शख्स मेरा ताबेदार हो, जिससे मैं बात करूं वो मेरा मुती हो, तो वो शख्स सफेद कागज लेकर उस पर काली रोशनाई से इसे लिखे, कलम, दुआत वाली जो कलम है उसके साथ इसको तवीज़ बना ले और एक कटोरे में डाल ले और रोज पानी पिए और दुआ करे। इंशाअल्लाह अज़ीम 21 दिन नहीं गुजरेंगे उसके हालात सही होने शुरू हो जाएंगे, लोग उसके मोती हो जाएंगे, वो लोगों से अपने काम निकलवा सकेगा। दोस्तों आखिरी जो है आखिरी जो है वो लम्हा फिक्रिया का है। जो लोग आखिरत पर ईमान लाते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से लो लगाना चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं और वो सोचते हैं हशर, कब्र और पुलसरात में हम कामयाब होंगे कि नहीं, आया कि हमें कुछ दिखा दिया जाए, हमें दिखा दिया जाए, या ख्वाब में कोई ऐसा अंदाजे के साथ कोई बयान आ जाए, बात आ जाए कि हमें नजर आए कि हमारी बख्शिश हो गई है। वो 7000 दफा इसको 41 दिन पढ़े, इंशाअल्लाह अज़ीम उसको 21 दिन के अंदर अंदर ख्वाब में सब कुछ बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। लेकिन याद रखना, जितने भी मैं इसमें आज़म बता रहा हूँ, जितने भी मैं इसमें आज़म बता रहा हूँ, सबसे पहले अपना दिल साफ रखना है, दिल को अल्लाह की तरफ लगाना है, फिर कभी मोहताजी नहीं आएगी। अगर दिल साफ नहीं है फिर इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए पहले दिल साफ करना है, अपने घर में खुश असलूबी के साथ बोलना है, बर्दाश्त करनी है बात हर एक की, तो जिंदगी आसान बनानी है। अगर आप किसी को प्यार से बुलाएंगे आपको भी प्यार से बुलाएगा, तमीज से बुलाएंगे तमीज से बुलाएगा। इसलिए दोस्तों अपने घरों का माहौल प्यार मोहब्बत के पौधे लगाओ। जब अपने घरों में आप प्यार और मोहब्बत के पौधे लगाओगे, बच्चों को नमाज पढ़ाओगे, अल्लाह ताला की तरफ राग़ब करोगे, ये छोटी छोटी दुआएं जो इसमें आज़म मैं कहता हूँ, ये कम से कम 100 दफ़े सारे बच्चे पढ़ लें, तो कुरान पाक सुबह उठ के पढ़ें,
کسی کی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، کسی کی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ کوئی باپ کہے گا نہ ماں کہے گی کہ وہ اس نے بدتمیزی کی، وہ نافرمان ہے، یہ اس نے ایسے کر دیا۔ آپ خبریں دیکھیں، لوگوں کی باتیں سنیں، انتہائی لوگ آج بے حس ہو گئے ہیں، نہ کوئی کسی یتیم کو چھوڑتا ہے، یتیم کا بھی حق کھاتا ہے، بیواؤں کا بھی حق کھاتا ہے۔ جو یتیم کا حق کھائے گا بخشش نہیں ہے، برباد ہوگا۔ لیکن یہ لوگ منع نہیں ہوتے، اس لیے براہ کرم اپنی بہنوں کا حصہ خوش اسلوبی کے ساتھ دیا کرے۔ اول تو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ یہ کام اپنی زندگی کے فریضہ میں کر کے جائے۔ اللہ والو، ہمارے والد صاحب فوت ہوئے، جب ان کا ہم نے وہ دراز کھولا، اس کے اندر وصیت نامہ لکھا ہوا تھا۔ اپنا اپنا وصیت نامہ لکھ کے جایا کرو، بعد میں کوئی پریشان نہ ہو۔ آپ کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی، نہ کہ آپ پیچھے سے لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں۔ یہ دنیا فانی ہے، لیکن یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ فانی نہیں سمجھتے، وہ اس کو طوفانی سمجھتے ہیں۔ دنیا فانی، رہنے والے اس کو طوفانی سمجھتے ہیں۔ دے دڑام دی دڑام کشتیاں شروع، نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا لحاظ، نہ بیٹھے کا لحاظ، نہ کھڑے کا لحاظ۔ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ سبسکرائب کر دیجیے گا ویڈیو کو اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔